हम भरतिया में आए हैं 4:05 की रात को कुछ सिर्फ लोगों ने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा। और ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं नहीं टूट रही हैं, पूरे देश और समूचे उत्तर प्रदेश में एक विचार को तोड़ने का काम किया जा रहा है, एक मनोवृत्ति को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान थे, उन्होंने कमजोर वर्गों को सम्मान की जिंदगी जीने का रास्ता बताया। वो दलितों के मसीहा हैं और कुछ ऐसे लोग जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, वो लोग इन सब मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये दो धाराओं के बीच का टकराव है। एक धारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, एक धारा मनु की विचारधारा है। ये दो धाराओं के बीच का टकराव है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह है कि जहां कहीं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं, वहां अपराधियों के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद शासन प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई कर दे तो एक संदेश चला जाता है कि अगर कोई अपराध होगा तो उसके खिलाफ, उसमें जो शामिल लोग हैं उनके खिलाफ किस हद तक कठोर कार्रवाई हो सकती है, द्वारा लोगों की हिम्मत नहीं पड़ सकती। ये अपराधियों के मन मुताबिक सरकार है, योगी की सरकार अपराधियों की सरकार है। इसमें आम आदमी सुरक्षित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, ये उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा सही मूल्यांकन किसी भी सरकार को नापने का दूसरा हो सकता है। कांवड़ यात्रा चली, क्या कहेंगे उसको लेकर? मुझे क्या कहना कांवड़ यात्रा के बारे में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कांवड़ यात्रा हो रही है, 200 से हो रही है। और सरकार इन कांवड़ यात्रा को चाहती है फूल बरसेंगे और जोर तोड़ से होने चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं क्या बोर्ड लगाएंगे क्या नहीं बोर्ड लगाएंगे, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं उन धार्मिक कार्यक्रमों को बहुत आलीशान तरीके से मनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि लोग भूख प्यास बेबसी लाचारी गरीबी को भूल जाएं, इन तमाशों में लगे रहें, चाहे धार्मिक उत्सव कोई भी हो। आप लोग जानते हैं तमाम ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं जो कभी गुजरात में होते थे, महाराष्ट्र में होते थे, वो भी हमारे हो रहे हैं। तो सरकार का पूरा जोर धार्मिक कार्यक्रमों पे है। स्वागत रोटी पर नहीं है, बेबसी लाचारी पर नहीं है, बेरोजगारी पर नहीं है, जनता की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर सरकार का ध्यान नहीं। इनकी दोस्ती है अपराधियों से। अपराधियों से किस बात की मोहब्बत? हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कठोर कार्रवाई हो जाती है जगह पे कि 2-4 महीने इनको जेल रहना पड़ता, कार्रवाई सख्त होती तो एक संदेश चला जाता कि अगर इस प्रकार की आप घटना करेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। मित्रवत संबंध है अपराधियों से बराबर है। कोई संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। जहां तक योगी सरकार का सवाल है, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, दावे करती है, बीच में चलती है सरकार, सरकार के बीच जनता के बीच सरकार चलती है, सरकार को जनता ही बनाती है। और सरकार और किसी सरकार के बारे में जो आम आदमी महसूस करता है वही किसी सरकार को नापने का सही पैमाना होता है। इस सरकार के बारे में लोगों की राय बहुत खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5-2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, यूं तो हिंदुस्तान में तमाम सूबे हैं, लेकिन जितनी बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की है, इतनी बदतर स्थिति कहीं की नहीं। तो ये ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत चिंता का समय है। ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ सरकार है, ये भगवान बुद्ध के उसूलों के खिलाफ सरकार है, ये अपराधियों से मिली हुई सरकार है, ये अवांछित तत्वों के दिल की सरकार है। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जो अपराधी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो कठोर कार्रवाई कहीं नहीं हो रही है, इसलिए तो हिम्मत पड़ रही है बदमाशी करने की। इस पर विराम लगना चाहिए। हम यहाँ जो आए हैं, हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि आज समूचे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ ये घटनाएं हो रही है। अभी मुझे 2 दिन पहले एटा जाने से रोक लिया गया। 1 महीने में 3 बार वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा टूटी और पुलिस की मौजूदगी में टूटी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ने का काम जारी है। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा ये काम इसलिए जारी है कि जहां जहां ये घटनाएं हुई उन घटनाओं पर जितना सख्ती के साथ
प्रयोग होना चाहिए था, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते उन सब लोगों को एक शय मिली हुई है। और मोटे तौर पर मैं ये कहूं कि ये अपराधियों के लिए बहुत मन मुताबिक सरकार है, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है। हम तो राजनीति में रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, हमें सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। सरकार के आचरण से ही समाज की शक्तियों का संचालन होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाज के कुछ वर्गों ने ऐसा महसूस कर रखा है कि ये सरकार हमारी सरकार है और हमारी हैसियत कानून और संविधान से ऊपर है। उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसी आपके भर्तिया का उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़का दिखाई दिया, 3 लड़के उसके साथ में हैं, उसको जेल भेजा गया। ये बहुत गंभीर मामला है और ये जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या बुद्ध की प्रतिमाएं नहीं टूट रही हैं, एक विचार को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं। एक मनोवृत्ति है, एक जहनीयत है, एक मानसिकता है जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नापसंद करती है। तो एक तरह से 2 धाराएं हैं, एक धारा मनु की है, दूसरी धारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। इन 2 धाराओं के मध्य जो टकराव है उसके चलते ये मूर्तियां तोड़ने का काम हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।